बच्चों, आज मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर नंबर 2 में आपको बताऊंगा कार्बोक्सिलिक भौतिक और रासायनिक गुण। तो बच्चों, भौतिक गुण में पहला गुण इनका है कि इनके प्रथम 3 सदस्य मतलब फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, ये जो होते हैं इनकी स्मेल पंजेंट होती है। पंजेंट स्मेल का मतलब ये होता है जिसको आप सूंघना नहीं चाहते हैं फिर भी तुम्हारे नाक में घुस जाती गंध। ऐसे आप पब्लिक यूरिन में जाते हैं तो वहाँ आप कितना नाक बंद करिए लेकिन उसकी स्मेल आपके नाक में घुस जाती है, तो ये होती पंजेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट 6 नंबर जो होते हैं वो अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है उनकी, अप्रिय गंध वाले द्रव होते हैं और अगले सब ठोस होते हैं। बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ये जल में विलय होते हैं। इसका कारण ये होता है कि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे देखिए, इस प्रकार से इनके अणुओं के बीच अंतर अणु हाइड्रोजन बनता है, इसलिए ये जो होते हैं जल में विलय होते हैं। यहाँ आएगा वाटर मॉलिक्यूल, ये अंतर अणु हाइड्रोजन बनाता है, इसके कारण ये जल में विलय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका है इनके क्वथनांक जो होता है वो समान अभाव वाले कार्बनिक यौगिकों से अधिक होता है। मतलब जैसे आप देखिए ये एसिटिक एसिड है, ये प्रोपेनॉल है और प्रोपेन, सभी में 3 कार्बन है। इनमें इसका क्वथनांक होता है 390 केल्विन, इसका 370 केल्विन होता है, इसका 309 केल्विन होता है। उसका कारण ये होता है कि एसिटिक एसिड के अणुओं के या कार्बोक्सिलिक एसिड के अणुओं के मध्य अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बनता है। इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से क्वथनांक अधिक होता है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे होती है, देखो ये एसिटिक एसिड के दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे एक आपका जनरल एसिड हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके कारण इनका क्वथनांक अधिक होता है। नेक्स्ट है गलनांक। गलनांक का पॉइंट देखिए, जैसे आपका ये हुआ एसिटिक एसिड में 2 कार्बन हुए, प्रोपेनोइक में 3 कार्बन हुआ और ब्यूटेनोइक में 4 कार्बन होंगे। ये हुआ एथेनोइक एसिड, ये हुआ प्रोपेनोइक एसिड, ये हुआ ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये पाया गया इनके गलनांक जो होते हैं इनके अणुभार के बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, लेकिन ये पाया गया कि वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें कार्बन की संख्या विषम होती है उनके गलनांक उनके पूर्ववर्ती सम संख्या कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक होते हैं। उसका कारण क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि इनकी जो इनका जो संतुलन होता है विषम वालों का, उसकी दक्षता कम होती है, सम वालों की दक्षता ज़्यादा होती है। दक्षता क्या मतलब हुआ, जैसे आप जानते हैं अगर किसी कमरे में हम टाइल्स लगाएं तो टाइल्स सामान्यतः या तो चौकोर होती है या आयताकार होती है। तो जब आप टाइल्स लगाएंगे तो पूरे कमरे में टाइल्स ढंग से लग जाती है, जगह नहीं छूटती है। लेकिन जब आप त्रिभुजाकार टाइल लगाएंगे तो
कितना भी अच्छा मिस्त्री हो, कुछ कुछ जगह छूटेगी उसमें, मतलब उसमें जगह छूटेगी, उसकी दक्षता कम होगी। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा पेड़ लीजिए, आप उसको काटिए पेड़ को और डाल सहित उसको भर दीजिए घर में, तो कम लकड़ी आएगी। लेकिन अगर आप उसको टुकड़े कर दीजिए, टुकड़े करने के बाद आप ज़्यादा लकड़ी कमरे में भर सकते हैं, तो उसकी पैकिंग ज़्यादा होगी। तो इनके यहाँ संकुलन गुणांक ज़्यादा होता है विषम वालों का, इसलिए ये अपने उत्तरवर्ती विषम संख्या रखने वाले कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के से अधिक होता है इनका। रासायनिक गुण हम जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये नील लिटमस को लाल करेंगे, साथ ही ये सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे। इसमें देखिए आप, ये आपका RCOH प्लस Na, ये बनेगा RCONA प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है यहाँ पर। बच्चों, R से आप घबराइए नहीं। R क्या है? R या तो H होगा, या तो RCH3 होगा, या RC2H5 होगा, रख दीजिए आप। अगर H रखेंगे तो बनेगा फार्मिक एसिड, ये बनेगा सोडियम फार्मेट, यहाँ H आ जाएगा। यहाँ CH3 रखेंगे तो यहाँ CH3 आएगा, यहाँ C2H5 रखेंगे तो यहाँ C2H5 आएगा। इस ढंग से बढ़ता रहेगा। अब हम बताएंगे अम्ल की शक्ति। देखिए, ये एसिटिक एसिड हुआ, मान लीजिए। आप जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय अवस्था में या विलयन अवस्था में हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। तो ये जब आयनित होगा तो बनाएगा CH3CO माइनस प्लस H प्लस। जितना अधिक प्रोटॉन उपस्थित होंगे उस अम्ल की शक्ति उतनी ज़्यादा होगी। देखिए, अगर यहाँ पर अब सवाल ये है कि एक हमारे पास ये है HCOH, दूसरा है CH3COH, तीसरा है CH3CH2COH। अब प्रश्न ये उठता है 1, 2, 3, इसमें सबसे प्रबल अम्ल कौन होगा, सबसे दुर्बल अम्ल कौन होगा? सबसे प्रबल अम्ल होगा 1, उससे कम होगा 2, उससे कम होगा 3। ये इनके सामर्थ्य का क्रम हुआ, सामर्थ्य का क्रम होगा ये। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर फॉर्मिक एसिड या नंबर 1 एसिड स्ट्रांगेस्ट क्यों है? उसका कारण यह है कि H का जो माइनस आई प्लस आई इफेक्ट है वो सबसे कम है, CH3 सबसे ज़्यादा है और C2H5 सबसे ज़्यादा है। ये है इसका प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब वे परमाणु या परमाणुओं का समूह या मूलक जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं वे प्लस आई इफेक्ट देते हैं। तो हाइड्रोजन का कम है तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को कब रिपेल करेगा, इसके कारण इस हाइड्रोजन टूटना आसान होगा। CH3 का ज़्यादा है तो CH3 जो है ये ज़्यादा रिपेल करेगा, तो हाइड्रोजन आयन बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसके कारण इससे दुर्बल होगा। इसका सबसे ज़्यादा होगा रिपेलिंग पावर, तो ये सबसे दुर्बल होगा। इसी के स्थान पर से देखिए एग्जाम आता आपको एक आएगा Cl CH2COH, इसका फार्मूला हुआ Cl ये हुआ Cl2CH Cl3CCOH।
अब प्रश्न उठता है 1 2 3, इसमें स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट कौन होगा? तो Cl की जो प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की होती है, तो इलेक्ट्रॉन को जब खींचेंगे ऐसे तो हाइड्रोजन बनना आसान होगा। यहाँ 2 खींच रहे हैं, ज़्यादा पावरफुल ढंग से खींचेंगे, इसलिए इससे स्ट्रांग ये होगा। इसमें 3 लगे हुए हैं, सबसे स्ट्रांगेस्ट ये होगा। इसका क्रम होगा बढ़ने का, 1 से वीक होगा, 2 से ज़्यादा होगा और 3 ही होगा। ये सामर्थ्य का बढ़ता क्रम। नेक्स्ट रिएक्शन है PCl5 से क्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल PCl5 से क्रिया करते हैं तो वे एसिड क्लोराइड देते हैं। देखिए PCl5 से क्रिया, CH3 या RCOH प्लस PCl5, ये बनेगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब हमने बताया R चाहे आप लिखिए, H लिखिए यहाँ, चाहे CH3 लिखिए, चाहे CH5 लिखिए आप। देखिए बनता कैसे है, PRCOOH PCl5, तो Cl यहाँ आएगा, PCl3 यहाँ गया, Cl यहाँ से कट गया, RCOCl POCl3 HCl, ये बन गया आपका। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरीकरण। जब अम्ल की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से क्रिया करते हैं तो वे एस्टर बनाते हैं। इस क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए हुआ RCOH, ये हुआ एल्कोहल आपका, यहाँ CH यहाँ से हो जाएगा, ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन होगा, ये बनेगा RCOR प्लस H2O, ये हुआ एस्टर आपका। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसको शॉर्ट में कहते हैं HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। जब फास्फोरस की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में या एसिटिक एसिड में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो इसका अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा विस्थापित हो जाता है। ये बनेगा Cl CH2 COH प्लस HCl। ये क्रिया ब्रोमीन से भी होती है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं समाप्त हुई। इनको आप पढ़िए, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएं। इसका लाभ मिलेगा, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं आपको चलो शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद।